हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे अंशों का हरण। जैसे अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि अंशों का जो अवशिष्ट याचना होती है, अवशिष्ट याचना से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंशों का हरण कैसे होता है। पहले हम जानेंगे कि अंशों का हरण का मतलब क्या है। जो अंश हम जनता में निर्गमित करते हैं, तो जब जनता में हम अंशों को निर्गमित करते हैं तो उस पर हम अलग अलग याचनाएं करते हैं। जैसे पढ़े जानते हैं कि एप्लीकेशन करते हैं, अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, फिर फर्स्ट काल का, सेकंड काल का, तो हम कई बार वो पैसा मांगते हैं। तो अगर कोई अंशधारी हमारे द्वारा मांगे गए पैसों का भुगतान यथा समय नहीं करता है, तो कंपनी जो होती है वो उसके अंशों को क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। जब्त कर लेने का मतलब उस व्यक्ति से उस अंशों का अधिकार छीन लेती है और उस अंशों को दूसरे व्यक्तियों को दे देती है। ठीक है, अंशों का हरण का मतलब क्या होता है कि जब किसी कंपनी द्वारा किसी अंशधारी के अंशों को जब्त कर लिया जाए, मतलब उसके द्वारा जो अंश खरीदे गए उन अंशों का अधिकार उस व्यक्ति से ले लिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, अंशों का हरण। ठीक है, अब अंशों के हरण से रिलेटेड एक सवाल देखेंगे। सवाल हमारे पास जो है वो क्या है कि एक कंपनी है एडी लिमिटेड, जिसके पास 20,000 क्या है समतांश है। एक कंपनी है जिसके पास 20,000 समतांश है, जो 10 रुपए प्रति अंश का मूल्य रखते हैं। ठीक है, और ये कंपनी जो है वो अपने अंशों को कितने रुपए पे जारी कर रही है, 2 रुपए प्रीमियम पे जारी कर रही है। तो कंपनी है वो अपने अंशों को 2 रुपए प्रीमियम पे जारी कर रही है। 3 रुपए उसको एप्लीकेशन के समय मिलने वाले हैं, 4 रुपए उसको अलॉटमेंट के समय मिलने वाले हैं, जिसमें प्रीमियम का जो पैसा है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे दिया है 3 रुपए फर्स्ट काल पे और 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल काल पे उसको मिलने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि एक अंशधारी है जिसके पास 300 अंश है, वो आवेदन के अतिरिक्त किसी भी पैसे का भुगतान नहीं किया। मतलब वो 3 रुपए तो दिया, लेकिन उसके बाद के जो पैसे उसको देने थे वो 1 भी रुपए का भुगतान नहीं किया। दूसरा एक व्यक्ति है जिसके पास कितने अंश है, 100, वो आवेदन का भी भुगतान किया और आवंटन का भी भुगतान किया, किंतु वो प्रथम याचना और द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया। तो हम कंपनी के द्वारा क्या किया गया, इन अंशों का हरण कर लिया गया, और हरण करने के बाद इन अंशों को 9 रुपए प्रति अंश के आधार पे पुनर्निर्गमित कर दिया गया। पुनर्निर्गमित मतलब दूसरे व्यक्तियों को जारी कर दिया गया, जिसपे हमको जो भी भुगतान प्राप्त होना था वो मिल चुका। ठीक है, तो हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, एक अंशों का हरण और दूसरा उसका पुनर्निर्गमन। ठीक है, पुनः उसको कैसे जारी करते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो शुरू की एंट्री कैसे होती है तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन वाली। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, तो हमारे बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पैसा हमारे बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए के हिसाब से, तो 20,000 अंश है और 3 रुपए आवेदन का, यानी 60,000 रुपए क्या हो जाएंगे, हमारे आवेदन का पैसा मिलेगा। ये पैसा किसका है, शेयर एप्लीकेशन का। ये एंट्री तो सब लोग जानते हैं कैसे करनी है। आवेदन का जो पैसा होता है वो हमारे बैंक में आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए, और ये आवेदन का पैसा इसलिए आवेदन के नाम से हम क्या कर दिए, इस पैसे को दिखा दिए। कितना रुपया, 60,000। ठीक है, दूसरी एंट्री, यही पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, शेयर एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन वाला जो पैसा होता है ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना रुपया हो जाएगा, तो 60,000 टोटल हमारे शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में। इस पैसे को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि हमारे कैपिटल में कितना रुपया जाने वाला है। तो हमारा आवंटन पे 4 रुपए मिलने वाला है ना, इसमें तो सीधा एंट्री हो जाएगी 60,000 रुपए। ठीक है, इसमें शेयर कैपिटल में कितना रुपया चला जाएगा, 60,000 रुपए। तीसरी एंट्री जो पास करेंगे उसमें हमारा क्या एंट्री पास होगा, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाने वाला है, तो यहां देखेंगे कि हमारा जो आवंटन है, आवंटन के समय 4 रुपए मिलने वाला है। टोटल अंशों की संख्या कितनी है, 20,000। तो हमारा जो ये 4 रुपया है इसमें 2 रुपया प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, यानी कैपिटल का पैसा कितना है, रुपए 2 जो है वो कैपिटल का पैसा है, और रुपए 2 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। यानी टोटल मिला के 4 रुपया जो हुआ है उसमें 2 रुपया कैपिटल का है और 2 रुपया किसका है, प्रीमियम का। तो जो कैपिटल का पैसा है केवल उसको हम कैपिटल में ले जा सकते हैं। तो हमारे शेयर अलॉटमेंट में 20,000 रुपए के हिसाब से 4
उसको किस नाम से दिखाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। जो 40,000 एक्स्ट्रा होता है उसको किस नाम से दिखाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, क्योंकि वो 2 रुपया किसका है? प्रीमियम का है। ठीक है। अगला जो चौथा एंट्री पास करने जाएंगे तो इस समय कह रहा है कि हमारे बैंक में पैसा आता है, अलॉटमेंट का जो पैसा होता है वो क्या होता है? हमारे बैंक में आता है। तो उस समय हमको कह रहा है कि एक अंशधारी जिसके पास 300 अंश हैं वो अपने अंशों का भुगतान नहीं किया। मतलब टोटल हमारे अंश कितने थे? 20,000। और इन 20,000 अंशों में से कोई अंशधारी है जिसके पास 300 अंश हैं, वो अपने अंशों का भुगतान नहीं किया है। 20,000 का अंश मतलब टोटल संख्या थी, उसमें से 300 नहीं मिला, यानी कितने अंशों में पैसा मिला होगा? 19,700। यानी 300 अंशों पे हमको 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए नहीं मिले? 1200 रुपए नहीं मिले। ठीक है। 300 अंशों पे 4 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए हमको नहीं मिले। तो जो पैसे नहीं मिलते उनको किस में दिखाते हैं? कॉल्स इन एरियर में। जो पैसे नहीं मिलते हैं उसको हम कहां दिखाते हैं? कॉल्स इन एरियर में। और ये सारा का सारा पैसा किस चीज का है? शेयर अलॉटमेंट का। ये सारा का सारा पैसा जो है वो शेयर अलॉटमेंट का है। ठीक है। तो अब शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा हमको नहीं मिला तो उसके लिए एंट्री पास क्या करेंगे? तो शेयर अलॉटमेंट में हमको टोटल पैसे कितने मिलने वाले थे? 80,000। तो 80,000 रुपए हमारे शेयर अलॉटमेंट में दिख जाएगा। 1200 रुपए जो हमको नहीं मिले वो कहां दिख जाएंगे? कॉल्स इन एरियर में। 1200 रुपए जो हमको नहीं मिले वो कहां दिख जाएंगे? कॉल्स इन एरियर में। और जो बाकी मिल गए वो सारे पैसे कहां दिख जाएंगे? बैंक अकाउंट में। ठीक है। जो पैसे हमको मिल गए वो बैंक अकाउंट में, जो नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर में। और टू शेयर अलॉटमेंट टोटल 80,000 पैसे। ठीक है। अगली एंट्री, पांचवी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें कितना रुपया आने वाला है हमारे? तो 20,000 अंश है और फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया मिलने वाला है? 3 रुपया। तो 20,000 अंशों पे 3 रुपए के हिसाब से हमको कितना रुपया मिलेगा? टोटल 60,000। 20,000 अंशों पे 3 रुपए के हिसाब से कितना मिलेगा? 60,000। तो ये 60,000 रुपया हमारे शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जब अगली एंट्री पास करने जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट करने के बाद हमको पता चला कि एक और अंशधारी है जिसने क्या किया? फर्स्ट कॉल का पैसा 100 अंशों पे नहीं दिया। यानी पहले हमारे पास 300 अंशधारी थे जिन्होंने कोई पैसा नहीं दिया था। अब बता रहा है कि एक और अंशधारी है जो फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। यानी टोटल हमारे अंशधारियों की संख्या कितनी हो गई? 400, जिन्होंने पैसा अभी तक नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के समय जिन्होंने पैसा नहीं दिया उन अंशधारियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 400। 300 तो पहले ही था जिन्होंने आवेदन किया था कि कोई पैसा नहीं दिया है, और 100 अंशधारी ऐसा जिसने प्रथम याचना और द्वितीय याचना का पैसा नहीं दिया है। यानी हमारे फर्स्ट कॉल के समय वो अंशधारी जिन्होंने अंशों पर पैसा नहीं चुकाया है उनकी संख्या हो जाएगी 400। अब 400 अंशों पे 3 रुपए के हिसाब से अगर पैसे प्राप्त नहीं हुए तो कितने रुपए नहीं प्राप्त हुए? 1200 रुपए हमको प्राप्त नहीं हुए। तो जब पैसे नहीं मिलते हैं तो एक और नाम आ जाता है, कौन सा? कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर क्या होता है? डेबिट होता है, जानते ही हैं शुरू में। और ये सारा का सारा पैसा किस चीज का है? शेयर फर्स्ट कॉल। ये सारा का सारा पैसा किस चीज का है? शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया मिलने वाला है? 60,000। तो ये 60,000 रुपया हमारे फर्स्ट कॉल में दिख जाएगा। और हमारे जो 400 अंशों थे उस पे जो पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा नहीं मिला? 1200 रुपए हमको नहीं मिले। वो 1200 रुपए कहां दिख जाते हैं? कॉल्स इन एरियर में। जो पैसे हमको नहीं मिलते हैं वो कहां दिखते हैं? कॉल्स इन एरियर में। और जो बाकी बचा हुआ मिल गया उसको कहां दिखाते हैं हम? तो वो दिखता है हमारे बैंक अकाउंट। तो इसमें कितना रुपया दिख जाएगा? 48,000, 58,800। ठीक है। 58,800 हमारे बैंक में दिख जाएगा। 1200 रुपए कॉल्स इन एरियर में दिख जाएगा। और शेयर फर्स्ट कॉल में कितना दिख जाएगा? 60,000 जो हमको मिलना। ठीक है। अब अगली एंट्री देखेंगे कि अगली एंट्री क्या होगी?
तो वैसे ही पहले शेयर सेकंड निकाल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, पैसा कितना है? तो 20,000 हमको पे 2 रुपए के हिसाब से कितना रुपए मिलेंगे? 40,000 रुपए हमको मिलेंगे। ठीक है, 40,000 रुपए मिलने चाहिए। 20,000 हमसे सेकंड काल के 2 रुपए के हिसाब से 20,000 हमको का 40,000 रुपए हमको मिलना चाहिए। अब जब बैंक में हमारे एंट्री करने जाएंगे तो उसमें फिर हमको वही पता चला कि हमारे 400 अंशधारी थे जिन्होंने द्वितीय याचना का भी पैसा नहीं दिया है, तो उनके हिसाब से 400 अंशों का 2 रुपए के हिसाब से कितना रुपया नहीं मिला? 800 रुपया हमको नहीं मिला, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब पैसा नहीं मिलता है तो एक और नाम आ जाता है कॉल्स इन एरियर। जब पैसा नहीं मिलता है तो क्या आता है? कॉल्स इन एरियर। और ये सारा पैसा किसका है? शेयर सेकंड का। ये सब पैसा किसका है? शेयर सेकंड का। अब सेकंड काल में हमारे पैसा कितना आया है? 40,000 रुपए टोटल आने थे, जिसमें से हमारे 400 अंशों पे 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपए नहीं आए। 400 अंशों पे 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपए क्या हुए? नहीं आए। जो बाकी बच गया वो कितना बच गया? 39,200। ये हमको मिल गया। तो ये हम कहाँ दिखा देते हैं? बैंक। ठीक है, ये तो हो गई हमारी साधारण एंट्री, केवल किस चीज का? अवशिष्ट याचना। अब हमको पढ़ना है अंशों का हरण। अंशों का हरण करेंगे किन अंशों का? जो ये 400 अंश थे जिनपे हमको फर्स्ट काल का पैसा 100 अंशों पे नहीं मिला है और 300 अंशों पे अलॉटमेंट से पूरा पैसा नहीं मिला है, तो इनका क्या करना है? हरण करना है। हरण कैसे करते हैं? तो हरण करने के लिए जो हमारा कैपिटल उतने अमाउंट का रहता है, मतलब 400 अंश है, इन 400 अंशों का जो कैपिटल होगा, तो कैपिटल कितना होगा? 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि शेयर का मूल्य 10 रुपए है, तो 10 रुपए के हिसाब से जो कैपिटल होगा वो 4,000 होगा। इस 4,000 रुपए से हम शेयर कैपिटल को क्या कर देते हैं? जो क्रेडिट किए हैं उसको डेबिट कर देते हैं। तो नॉमी एंट्री अंशों के हरण को इसमें करना क्या होगा? जो शेयर कैपिटल अभी तक हम डेबिट करते जाते हैं उसी शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? मतलब अभी तक क्रेडिट करते थे, अब उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने रुपए से? तो 400 अंशों का 10 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए से हमारा क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। दूसरी चीज प्रीमियम। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे 400 अंश हैं उनमें से 300 अंशों पे हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और 100 अंशों पे हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है। तो जिन अंशों पे प्रीमियम का पैसा मिल चुका होता है उस पैसे को हम कहीं दिखाते नहीं है। जिन अंशों पे हमको प्रीमियम का पैसा मिल गया रहता है उनको कहीं नहीं दिखाते हैं, लेकिन जिन अंशों पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है उनको क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक और नाम को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा दिखेगा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारा पैसा दिखेगा केवल उन 300 अंशों का जिन पे हमको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो हमारे 300 अंशों का जो आवंटन के समय भुगतान नहीं हुआ है उसी का हमको केवल प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। इन 100 अंशों का प्रथम याचना का पैसा नहीं मिला, मतलब आवंटन का पैसा मिला था। तो जिनका आवंटन का पैसा मिल गया उसको प्रीमियम का भी पैसा मिल गया होगा, तो इनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लेखा नहीं करना है। जिन पे नहीं मिला केवल उन्हीं का लेखा करना है। तो 300 अंशों पे प्रीमियम का पैसा 2 रुपए के हिसाब से नहीं मिला, यानी 600 रुपया हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या हुआ? नहीं मिला। और ये पैसा आप क्या करते हैं? तो देखिए जो कॉल सिनेरियर हमारे ऊपर के एंट्रीज में क्रेडिट हुए रहते हैं, उन्हीं मतलब डेबिट हुए रहते हैं, उन्हीं कॉल सिनेरियर को हम यहाँ क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमारा देखिए फर्स्ट काल के अलॉटमेंट के समय पहला जो है वो पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट के समय कितना रुपया नहीं मिला? 300 अंशों पे 4 रुपए के हिसाब से 1200 रुपया नहीं मिला। तो हमारे टोटल कॉल सिनेरियर की जो संख्या होगी, कॉल सिनेरियर्स वो कितने हो जाएंगे? तो 1200 रुपया हमको आवंटन पे नहीं मिला था, 1200 रुपया ही हमको प्रथम याचना के समय नहीं मिला और 800 रुपया जो है वो सेकंड काल के समय नहीं मिला। यानी टोटल कितने रुपए नहीं मिले? तो हमारे 3200 रुपए जो है वो अभी तक नहीं
रुपए आवंटन वाले, 1200 रुपए प्रथम याचना वाले और 800 रुपए सेकंड निकाल वाले। ये पूरे के पूरे पैसे हमको क्या हुए अभी तक मिले नहीं है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 1200 और 1200 और 800 को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 3200। तो 3200 रुपए से क्या कर देंगे हम कॉल सिनेरियर को जो अभी तक डेबिट किए थे उसी को क्या कर देंगे उतने ही पैसे से क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ 3200 रुपए से कॉल सिनेरियर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। अब ये टोटल अमाउंट कितना है 4600, जिसमें से 3200 हमको नहीं मिले। अब जो मिल गए हैं उन पैसों को हम दिखाते हैं शेयर फोर फीचर के नाम से। उन पैसों को किस नाम से दिखाते हैं शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो 4600 में से 3200 को हम घटा देंगे तो जो हमारा 1400 रुपया आएगा वो किस चीज का पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंशों के हरण का। ठीक है, टोटल हमारे 4600 रुपए थे जिसमें से 3200 तो हमको मिले ही नहीं, जो 1400 मिल गए यही क्या हो जाएंगे हमारे शेयर फोर फीचर के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद से ये अंशों का हरण हो गया। इसी एंट्री को क्या कहते हैं शेयर फोर फीचर की एंट्री, मतलब अंशों के हरण की एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद हमको पास करना है अंशों का पुनर्निर्गमन, मतलब अंशों को क्या करना है पुनः जारी करना है। तो अंशों को पुनः जारी कैसे किया जाता है, तो दिया हुआ है कि हमको 9 रुपए के हिसाब से अपने अंशों को क्या करना है जारी करना है। टोटल अंशों की संख्या कितनी है ये भी दिया गया है, टोटल अंशों की संख्या कितनी है 400 और इनको कितने पे जारी करना है 9 रुपए के हिसाब से। तो अगली एंट्री 10 नंबर एंट्री में क्या पास होगा, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो शेयर कैपिटल अभी हम डेबिट किए थे इसी शेयर कैपिटल को क्या करना है क्रेडिट करना है और वो सारा का सारा पैसा हमारे बैंक में आएगा। क्योंकि ये जो 9 रुपए का पुनर्निर्गमन करते हैं इस समय हमको पूरा का पूरा भुगतान नगद एक साथ मिल रहा है, तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे कितने रुपए के हिसाब से, तो 9 रुपए के हिसाब से 400 अंशों का यानी 3600 रुपए हमको क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ केवल हम किस पैसे को दिखाते हैं शेयर कैपिटल के पैसे को। तो शेयर कैपिटल का जो हमारा पैसा है वो कितना है, शेयर कैपिटल का जो पैसा है उसका अमाउंट है 600 नहीं 4000। शेयर कैपिटल जो हमारा डेबिट हुआ था कितने से हुआ था 4000 रुपए से, तो वो 4000 रुपए क्या करेंगे दिखाएंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज की कमी आ रही है, अब बैंक अकाउंट हमारा हो गया 3600 रुपए से। अब बैंक अकाउंट के बाद से हमारे जो टोटल अंशों पे शेयर कैपिटल का पैसा है वो कितना है 4000, लेकिन हमको मिल कितने रहे हैं 3600। तो जो 400 रुपए नहीं मिल रहे हैं उन 400 रुपए को हम कहां से लेते हैं कि जो हमारा अंशों का हरण हुआ है वहीं से हम उन 400 रुपए को प्राप्त करते हैं। तो शेयर फोर फीचर से हम क्या करेंगे अपने 400 रुपए को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और यहाँ कितने रुपए की जरूरत है 400 रुपए की। क्यों, क्योंकि हमारा जो शेयर कैपिटल है उसका अमाउंट कितना है 4000। ठीक है, 4000 रुपए से हम क्या करेंगे अपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है हमको, तो हमको 3600 रुपए के लिए जो 400 नहीं मिला उसको शेयर फोर फीचर से लेते आएंगे। ये सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में, ये सारा पैसा जो ट्रांसफर हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर कैपिटल में 4000। ठीक है, अब एक और आखिरी एंट्री करनी है। आखिरी एंट्री किस चीज की, तो जो शेयर फोर फीचर का पैसा है इस पैसे को जब अंशों का पुनर्निर्गमन हो जाता है तो इस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट एंट्री क्या पास हो जाएगी, तो हमारे शेयर फोर फीचर में 1400 रुपए आए थे जिसमें से 400 रुपए हम क्या कर दिए इस्तेमाल कर लिए, तो जो बाकी का बच गया 1000 उतने रुपए से हम शेयर फोर फीचर को क्या कर देते हैं शेयर फोर फीचर को डेबिट कर देते हैं और ये पूरा का पूरा पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। ये सारा